आयुषी कुमारी है। मैं आरके मॉडर्न पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके वर्ल्ड आरके मॉडर्न पब्लिक स्कूल नरीनपुर जीरादेई में। आज हम हैं। आज 8 मार्च 2022 महिला दिवस है। विश्व महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। यहाँ के टीचर हैं, स्कूल के बारे में लड़के से भी बात किए हैं, सर से भी बात करते हैं। सर, आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया। और आज 8 मार्च 2022 विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि एक बहुत ही गौरवशाली की बात है। और मैं खुद अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी एक माँ के गोद से पैदा लिया हूँ और माँ के कोख से पैदा लिया हूँ। तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम सबको सम्मानित करना चाहिए। भारत सरकार भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है कि महिला को आगे बढ़ाया जाए और महिला को उच्च शिक्षा दे करके उसको भी बड़े सम्मान का हकदार दिलाया जाए। सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी सोसाइटी में क्या महिलाओं को पीछे रहने का कारण है? क्या जो आगे बढ़ेगी, क्या करना पड़ेगा अभी? देखिए, सबसे पहला ज़रूरी है कि हमें महिलाओं को शिक्षित करना होगा। जब तक शिक्षा महिलाओं के अंदर नहीं आएगी तो वो शिक्षित मतलब कि अपने बातों को कह नहीं पाएगी, वो अपने बातों को रख नहीं पाएगी। और जब शिक्षा उसके अंदर आएगा तो वो अपने सारी बातों को कह सकती है, वो दुनिया से भी लड़ सकती है। ठीक है सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हरिओम है, मैं एडवोकेट हरिओम, जमापुर जीरादेई सिवान। चलिए, इस समय पर एक यहाँ पे अतिथि के रूप में उपस्थित है, इनसे ही बात करेंगे। सर बताइए, महिलाओं के विकास के लिए क्या अभी बाधा बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सभी को 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी को, हमारी माता बहन है और जो सशक्त महिलाएं हैं और समाज में तो बहुत उदाहरण पेश कर रही हैं, सभी को मेरा नमस्कार है, वंदन करते हैं। ठीक है, मैं लेट्स इंस्पायर बिहार का पदाधिकारी हूँ और लेट्स इंस्पायर बिहार जो विकास बेहो सर हैं, अभी बिहार सरकार में विशेष सचिव के पद पे कार्यरत हैं और आईजी पद पे हैं वो। तो उनका ध्येय है कि बिहार के हर एक ज़िले में पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पे युवा को रोजगार और शिक्षा से जोड़ा जाए। और हम आएंगे, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, हमारी माता बहन है। अगर हमारी महिलाएं शिक्षित रहती हैं, अगर हमारी माता शिक्षित रहती है तो पूरा परिवार शिक्षित रहता है। पूरा हमारे जो परिवार में जो महिलाएं अगर शिक्षित रहेंगी तो बच्चों का भी को भी शिक्षा से जोड़ेंगी। और ख़ासकर ये देखा जाता है ना कि उसी घर के बच्चे आगे बढ़ते हैं जिनकी माताएं हमेशा सशक्त रहती हैं कि बच्चों लोग को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो महिला को तो शिक्षा से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए कि रोज़गार से भी जुड़ें। अभी महिलाओं के लिए आपको क्या लग रहा है कि असुविधा है जो समय के साथ से बदलना चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है महिला के लिए, ऐसा कुछ नहीं कर रही है, पर जो योजनाएं हैं पहुंच कहाँ रहा है महिलाओं के पास, हमारी बहनों के पास योजना तो पहुंचना तो चाहिए। दुनिया भर का योजना है लेकिन पहुंच नहीं रहा है। शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, जागरूकता का अभाव है ना। जो सरकार की योजनाएं हैं वो महिलाएं तक पहुँचे ना, हम तो यही तो चाहते हैं और उसको पहुँचाया जाए, यही हम लोग काम कर रहे हैं, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, हर जगह। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित सिंह हुआ और मैं मैरवा का निवासी हूँ, लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ा हूँ। चलिए, 8 मार्च महिलाओं के विश्व महिला दिवस के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज महिलाओं के अबला नहीं सबला है और महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता है। और महिला शिक्षित होगी, अपने राइट्स को जानेगी, अपने अधिकार को जानेगी। और आज तो बहुत से पद पर पदासीन भी हो रही हैं। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है और 37% नौकरी में भी आरक्षण दिया है। अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में टीचर बन रही है, पुलिस में सिपाही बन रही है, IAS IPS बन रही है और आगे बढ़ रही है। ज़रूरत है कि और जागरूक होने की और अपने अधिकार के बारे में, जब तक शिक्षित नहीं होंगी तो उनका अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे अधिक महिलाओं को, छात्राओं को बढ़ चढ़ करके शिक्षा लेने की ज़रूरत है, बढ़ चढ़ करके एजुकेट हो और तब अपने आप को आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि अब महिलाएं पिंजरे में कैद नहीं बल्कि अब स्वतंत्र हो चुकी हैं।
महिलाओं को भी अपना अधिकार है। अगर दाहिना पैर पुरुष का है तो बायां पैर निश्चित रूप से महिला का है, और कदम से कदम के मिलाकर चलेंगे तभी देश राज्य का उत्थान होगा। महिला की भागीदारी निश्चित रूप से 100% होनी चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बनेगा। मेरा अभिषेक कुमार प्रसाद और गुड्डू जीरादेई। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस पे कौन बोलेगा? आइए बच्चों, आओ बच्चों, आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। नैन्सी तिवारी है, मैं तिवारी भटकन से हूँ। मेरे पिता का नाम है विनोद तिवारी और मैं महिला हूँ, तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं महिला हूँ। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ अपने माँ के बारे में। मेरी मम्मी मुझे सुबह 5 बजे उठाती है और बोलती है कि ध्यान से पढ़ो, तुम लोग ही देश का भविष्य हो, ध्यान से पढ़ो। और सुबह उठा के हम लोग को पढ़ाती है और लंच वंच बना के हम सबको रेडी करती हैं और बोलती है कि पढ़ने जाओ अच्छे से, और हम लोग का सारा कष्ट हरती हैं। और हमें गर्व है अपने मम्मी पे। हम मम्मी के चलते हम लोग भी भविष्य में कुछ आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू। अच्छा। साक्षी कुमारी है, मैं आरके मॉडल पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मुझे आज बहुत गर्वशील महसूस हो रहा है। आज 8 मार्च 2022 को हम विश्व महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। हमें अपने यहाँ के बेटी, बहन, पत्नी को सम्मान देना चाहिए। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, हम लोगों के लिए सब कुछ करती हैं, खाना बनाती है, सुबह से शाम तक काम करती हैं, हमें सब कुछ देती है। सो थैंक यू वेरी मच। टीचर के बारे में भी बोलो अपने। मेरा नाम निकोत अंजुम है, मैं मियां भटकन गाँव की हूँ। मैं आरके मॉडल पब्लिक स्कूल की छात्र हूँ। मैं बहुत आज गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं आज विश्व महिला दिवस मना रही हूँ। मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे खाना बना के खिलाती है, मुझे पढ़ाती है और मुझे रेडी करके सुबह में जगा के स्कूल भेजती है। वो हमारे लिए बहुत कष्ट सहती है। मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं आरके मॉडल पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ ऐसे बातें सिखाती है जैसे दुनिया के कोई भी व्यक्ति नहीं सिखला सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम पाला कुमारी है, मैं आरके मॉडल पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं बहुत गर्वशील महसूस कर रही हूँ। आज दिनांक 8 मार्च 2022 को विश्व महिला दिवस मनाने जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे दूध पिलाकर बड़ी करती है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं मियां भटकन से हूँ, मैं आरके मॉडल पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। 8 मार्च 2022 विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं अपनी माँ और सारे शिक्षक और शिक्षिका के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ सारा काम करती है, हम लोग को पढ़ने के लिए बोलती है। हम लोग स्कूल में जब जाते हैं तो मेरे सारे शिक्षक और शिक्षिका भी हम लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर शाम होता है तो जितने भी स्कूल के होमवर्क मिलता है मेरी माँ बोलती है बैठकर पढ़ लो, जो नहीं आता है वो भी बताती है हमें। मैं आज बहुत गर्वशाली महसूस कर रही हूँ कि विश्व महिला दिवस है। 8 मार्च 2022 विश्व महिला दिवस मनाने जा रहे हैं लोग। यार माँ के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है, रोज सुबह उठकर जगाती है हम लोग को। उनका सम्मान करना चाहिए, सुबह उठकर पाँव पड़ना चाहिए अपनी माँ का। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मंच का संचालन करेंगे। मेरा नाम सानिया मिराज है, मैं आरके मॉडल पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं आज बहुत गर्वशाली महसूस कर रही हूँ। आज 8 मार्च 2022 को विश्व महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। महिला को सम्मान देना चाहिए। मैं अपने माँ के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ के जैसा
करती है, वो हमको तैयार करती है और सब खाना बनाती है, सुबह में काम करती है, सारे कष्टों को सहती है और वो सब कुछ करती है। तो थैंक यू वेरी मच। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। जननी जन्मभूमि इधर आ जाओ वहाँ पे। माता और हमारी जो जन्मभूमि है, इनका अगर हम स्वर्ग से अगर उनका कंपेरिजन करें तो माँ का और जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, इनका जो रुतबा है, जो सम्मान है, वो ईश्वर स्वर्ग के बराबर बताते हैं। सबसे पहले और चलिए पैर नहीं चुना, पैर नहीं चुना। हाँ आइए आइए, इधर है, इनको दे दीजिए। हाँ यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पे। ना ठीक है। हाँ